अरे भाई, इस जगत का नाम दुखालय है, इस मंदिर का नाम देवालय है, तो बिना पूछे देवता होंगे विचार होएगा। द्वार पर देवालय लिखा होगा, शिवालय लिखा होगा तो शिव जी होंगे, देवालय है तो देवालय में देवता होंगे। दुखालय कहा गया जगत को, क्या दुख होगा, इससे परहेज नहीं किया जा सकता। जगत दुखों का घर है, जग है दुखों का डेरा। दुखालयम अशाश्वतम, ये टिकाऊ ही नहीं, बहुत दिन हम नहीं रह सकते। जगत ही नहीं रह गए तो जगत में रहने वाला क्या रह लेगा? चलता फिरता घर है या? तो कहते हैं ऐसे जगत में मिथ्याभास, जीव को सुख की अनुभूति मात्र होती, वस्तुतः जगत में सुख नहीं। पर यहां प्रतीति सत्य की क्यों है? इसके कई उदाहरण शास्त्रों में दिए, दर्शन का विषय है। हम यहां बैठे और यहां कहीं धूप होता तो मेरी छाया बनती और दूर तक वो छाया होती। हम चलने लग जाए तो हमारी छाया धूप में बनेगी, चलते हुए का चित्र बन जाएगा। हम भुजा उठा लेंगे तो हमारी छाया में भी भुजा उठने जैसे दृश्य दिखाई देंगे। और आप विचार करके कहो कि छाया में कोई क्रिया है या क्रिया व्यक्ति की है? चलने वाले की सारी क्रियाएं छाया में प्रतीत होता है, न कि वस्तुतः क्रिया है। छाया न चल सकता है, न हाथ उठा सकता है, न बैठ सकता है, पर हमारे चलने उठने बैठने हाथ उठाने का क्रम उसमें देखा जाता है। जैसे छाया में आप देखते पर होता नहीं है, ऐसे जगत का सारा व्यापार दिखता पर होता कुछ नहीं है। ये जगदीश की छाया है। गुरु भक्त भगवान की क्रिया ब्रह्म में, ब्रह्म की क्रिया छाया पर जगत में प्रतीत होता है। जगत सत्य हमको भाषित होता है। जैसे छाया सत्य नहीं, वैसे जगत भी सत्य नहीं है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। दूसरा उदाहरण, आपने कभी तालाब देखा हो, नदी देखा हो, समुद्र देखा हो। कई बार लोग रात्रि में देर तक समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे बैठते मन को शांत करने के लिए, या गंगा ऋषि के शादी में चांदनी रात हो तो चंदा मामा पानी में आपको दिखाई देगा। अब मेरे जैसा कोई मूर्ख हो तो 100 बार डुबकी लगावे पानी में, चंदा मामा पकड़ में आ गए। पानी में चंदा दिखता जरूर है, पर चंदा हाथ आएगा क्या? उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए उड़ान भरनी होगी, ऊपर चलना होगा, ऊपर झांकना होगा। वह व्यक्ति 100 बार छलांग लगाया पर चंद्रमा पकड़ में नहीं आया तो उसने कहा यह चंदा झूठा है। बस वह चंदा झूठा नहीं है, उसका अस्तित्व कहीं न कहीं है। क्योंकि इस बात को तो आज का मशीन प्रमाणित कर दिया। एक कागज हम देते उसका फोटो स्टेट हो जाता है, एक फोटो हम देते उसका प्रतिलिपि तैयार हो जाता। जब लिपि नहीं तो प्रतिलिपि क्या, मूल नहीं तो फोटो स्टेट क्या। अगर कोई भी चित्र जगत में दिखाई देता इसका मतलब स्वरूप कहीं तो होगा ही, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व कायम हो जाता है। परमात्मा है तो जगत है, अगर उसकी छाया है तो मूल प्रति कहीं न कहीं जरूर है। नास्तिकतावाद का तो सिद्धांत खंडन हो जाता है। यहाँ प्रतिलिपि होती लिपि की है, मूल कॉपी का ही सेकंड कॉपी होता है। अगर जगत को हम छाया कहते हैं तो मूल प्रति का ही सुरक्षित है। ये जगदीश में निष्ठा करनी ही होगी। गुरु भक्त भगवान की